दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई लर्निंग वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाई इंपॉर्टेंट इज कैंडल क्लोजिंग, यानी कि अगर चार्ट में कोई भी पैटर्न बन रहा है तो कैंडल क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और रनिंग कैंडल पे हम क्यों ट्रेड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हो एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अदरवाइज अगर आप कॉल पुट करते रहते हो मार्केट में कैंडल वाइज देख के आप ट्रेड करते हो तो आपको ये वीडियो तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को एक लाइक करना है एंड कमेंट में ये बताना कि आप अभी तक कितने प्रॉफिट में चल रहे हो, क्योंकि प्राइस एक्शन में ट्रेड करने वाला बंदा कोई भी हो, कोई भी ट्रेडर हो, लॉस नहीं कर सकता, ऑलवेज प्रॉफिट में रहता है। बट प्रॉपर तरीके से वहाँ पे प्राइस एक्शन आना चाहिए। वैसे तो प्राइस एक्शन हर कोई सीख सकता है, लेकिन प्रॉपर रूल के साथ जो ट्रेडिंग करता है वो कभी लॉस में नहीं रहता है। जैसा कि मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे खुद भी ट्रेड कराता हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं प्राइस एक्शन रिलेटेड सारी जानकारी देता हूँ। और जैसे कि आप ये जो चार्ट देख पा रहे हो, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है, 15 तारीख का चार्ट है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उससे बहुत पहले का है, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के आप लोगों को ये टॉपिक भी समझाया जाए। आप यहाँ पर देखो और बताओ ये निफ्टी 50 में यहाँ पे कौन सा पैटर्न है। तो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। कैसे, देखिए ये कैसे वर्क करता है और कैसे इस पर हम प्रॉफिट ले सकते हैं, कैसे टारगेट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ से ऊपर जाता है, उसके बाद कुछ इस प्रकार से एक रेंज क्रिएट करता है। ठीक है, आप जो ये बिक्स देख रहे हो, ये थोड़ा जूम करता हूँ चार्ट को, यहाँ पे आप देखिए ये जो बिक्स देख रहे हैं आप, बिक्स यानी कि जो कैंडल की डंडी दिख रही है आपको ऊपर, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं। और ये वाली देखिए, जब ये कैंडल रनिंग कैंडल रही होगी तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन कैंडल बनी होगी, इतने ऊपर से बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया होगा। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर है मेरी तरह, ठीक है, जो स्मार्ट ट्रेडर है वो यहाँ पे बाई नहीं करेगा, वहाँ पर कैंडल क्लोजिंग का वेट करेगा। अब कैंडल क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात जान लेते हैं। देखिए जब भी मार्केट इस सिचुएशन में होता है, कहीं भी फंसा मार्केट हो, ठीक है, तो वहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, फाइट कर रहे होते हैं। बायर्स यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं और सेलर मार्केट को वहाँ पे नीचे ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर जिस भी साइड कैंडल क्लोज हो जाती है तो वहाँ पर वो जीत जाते हैं। अगर यहाँ पर कैंडल डाउन साइड की तरफ नीचे क्लोज होती तो यहाँ पर कोई भी पैटर्न ही नहीं है, क्योंकि इस पैटर्न का मेन टॉपिक यही है कि ये पैटर्न में मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंट्री की ज़रूरत है। अगर आप एंट्री यहाँ पर ले लेते, ठीक है, और यहाँ पर इतने थोड़ा नीचे आता तो यहाँ पर आपको लॉस होता, टाइम डिके, ठीक है, अगर डिके होता मार्केट यहाँ पे तो डिके में भी आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा यहाँ पे। जो भी आपने प्रीमियम खरीदा है, अगर मान लो 100 रुपये का आपने निफ्टी 50 का खरीदा है, बाई का, कॉल का, तो अगर इतनी देर मार्केट साइडवेज रहेगा तो वो ऑटोमेटिक 90 का रह जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एक्सपायरी का दिन होता है तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिके होता है। तो आपको क्या करना है कि कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करना है। अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करने वाले हो, कैंडल क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा इंतजार कर लेंगे 10-5 मिनट, क्या हमें मार्केट भागा थोड़ी जा रहा है। अगर कैंडल क्लोज मिलेगी तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और नहीं मिलेगी तो नहीं लेंगे। अब देखिए कैंडल क्लोज हमें कहाँ पर मिली, और ये वाला चार्ट है मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर शेयर किया था और ये भी लिखा था कैंडल क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से हम जैसे इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, ट्रेंड लाइन पे जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि ये वाले लाइन पर एक मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब कैसे कर रहा है, देखिए ऊपर से बिक्स आ रही, जैसे ही मार्केट इन ट्रेंड लाइन के पास पहुंचता है तुरंत वहां से नीचे 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 नीचे, मतलब कहीं से भी ले लो नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी नीचे आ रहा है, यहाँ से भी नीचे आ रहा है। तो जब मार्केट में ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, आप ये वाली कैंडल देखिए, ग्रीन कैंडल बनी और कैंडल क्लोज हो गई ऊपर की तरफ, मैंने तुरंत यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बनाई थी। इस ट्रेड को आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर भी शेयर किया था एंड इस ट्रेड में मैंने बताया था कि कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना है। अब अगर आप इसमें कैलकुलेट करेंगे, अब थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग का मतलब अगर आपको लॉन्ग पोजीशन यानी कॉल की तरफ जाना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको पुट की तरफ जाना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो मुझे तो यहाँ पे कॉल बाई करना था ना, तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक टूल हमारे सामने आ जाता है। ये एक्चुअल में ये बताता है कि आप जो स्टॉप लॉस ले रहे हो कितने पॉइंट का एंड टारगेट ले रहे हो कितने पॉइंट का, बस इससे और कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, ये सिर्फ दिखावा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखूँगा और टारगेट मैं यहाँ पर रखूँगा। अब देखिए एक जो अच्छा ट्रेडर होता है, प्राइजेक्शन पे ट्रेड करने वाला होता है, वो टारगेट भी रखता है। स्टॉप लॉस तो हर कोई वहाँ पर लगा लेते हैं, बट टारगेट सही नहीं लगा पाते हैं। तो टारगेट सही कैसे लगाना है, इस जो चार्ट का मेन रूल रहता है कि जहाँ से ये मार्केट यानी कि जहाँ से जो चार्ट बनना स्टार्ट हुआ है फ्लैग पैटर्न वाला, उसके हाई का रहने वाला है। ठीक है, तो हाई कहाँ पे है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। सेकेंड टारगेट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड टारगेट कहाँ पे होगा, उससे पहले जो रजिस्टेंस रहा होगा, रजिस्टेंस कहाँ रहा है, रजिस्टेंस ये रहा है डे हाई का। ठीक है, यहाँ पे दो मैंने यहाँ पे अपने टारगेट रखे थे। एक तो मैंने फर्स्ट रखा था जो यहाँ तक का
1:1 का था और सेकंड टारगेट था मेरा 1:3 का। अब देखिएगा आप कैसे मार्केट यहाँ पे टारगेट डन करता है। देखिए अगर सही से आप देखेंगे इस टूल में तो स्टॉप लॉस 19 पॉइंट का है, जो कि प्रीमियम में लगभग 15 पॉइंट का रहेगा, यानी कि 750 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है। और फर्स्ट टारगेट है वो लगभग इतने ही 750 रुपये का, एंड सेकेंड टारगेट जो हमारा रहने वाला है वो लगभग 1500 के आसपास है, 1500 से 1600 के आसपास है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, बल्कि आप प्रॉफिट में रहेंगे। बट एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्राइस एक्शन पर भी ट्रेड करते हैं तो भी आपको लॉस होगा। ओवरऑल आप लॉस में ही रहेंगे। अगर आप एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो लॉस में रहेंगे। कैसे, देखिए चलिए जानते हैं। अगर आप अपने टारगेट के पास से बुक नहीं करेंगे, आप हर रोज़ यहाँ पे प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है, आपने 10 दिन प्रॉफिट किया मार्केट में, ठीक है, और अगर 2 दिन लॉस हो गया तो यहाँ पे आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा, हो सकता है आपकी जेब से भी चला जाए। तो इसको कैसे दूर करना है? इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रेलिंग की स्टार्ट करनी है। जब भी मार्केट कभी ऐसी सिचुएशन में होता है और जब मार्केट आपकी फर्स्ट टारगेट के पास आ जाए, तब आपको यहाँ पे अपनी जो स्टॉप लॉस अपनी एंट्री पे लगा लेना होता है, यानी कि अब तो लॉस होना ही नहीं है। अगर आपका टारगेट सेकंड अचीव हो गया तो फर्स्ट अपना ऐसा है फर्स्ट टारगेट के पास लगाना है। अगर आप लंबा प्रॉफिट लेना चाहते हो, लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो कभी भी टारगेट से पहले या फिर स्टॉप लॉस से पहले वहाँ पे मार्केट में एग्जिट करना नहीं होता है। अब जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मार्केट ने यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट कैंडल बनाई, ठीक है, अब ये फर्स्ट कैंडल जब रियल टाइम में बन रही होगी तब इसका कुछ करंट सिनेरियो अलग होगा, तब कहीं ऊपर बिक्स कहीं नीचे बिक्स, ऐसे करके कभी कभी ये डरा भी रही होगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, मान लो यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है, चलो अच्छी बात है, प्रॉफिट ले लिया। बट अगर नेक्स्ट टाइम क्या होता, अगर मार्केट रिवर्स हो जाता, यहाँ से अगर टारगेट ना देता, तो मैं यहाँ पर अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए बैठता और टारगेट अपना आधा लेके निकल जाता। तो ये गलती नहीं करनी है। सो दोस्तों, आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा कि वाई इंपॉर्टेंट इज कैंडल क्लोजिंग। कैंडल क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चार्ट में पैटर्न बनना है तो विदाउट कैंडल क्लोजिंग के आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है, और कभी भी स्टॉप लॉस से पहले नहीं निकलना है, और कभी भी टारगेट से पहले वहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करना। अगर वीडियो चली वीडियो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना।